बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 7 अध्याय हमारी गीता के खत्म हो गए। 7 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं और आपने सुन लिए हैं। आपने गीता का पाठ कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए और मतलब कैसा महसूस कर रहे हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद। हमारा आज है 8वां अध्याय और उसका महत्व। तो हम अपना 8वां अध्याय शुरू करा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम जी, आपके भगत आपको ब्रह्मा जानते हैं, तो कृपया करके ये बताएं कि ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अद्वैत क्या है। हे मधुसूदन जी, अधिज्ञ क्या है, जो प्राण त्यागते हैं आपको ऐसा जानते हैं, उनकी गति क्या है। कृपया करके मुझे अपने इन सब नामों का रहस्य समझाएं। अर्जुन के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण मेरा नाम ब्रह्मा है। मुझ में अपने प्रताप से ही प्रताप है, अपने ही बल में मैं बली हूँ और अपने ज्ञान से मैं ज्ञानी हूँ। अन्य जितने भी भूत प्राणी हैं इन सब में मेरे प्रताप से ही प्रताप है, मेरे बल से ही बली है और मेरे ही ज्ञान से ज्ञानी है। सब मनुष्यों को अधिकारी ठाकुर प्रभु हैं। मैं इस कारण से ही मेरा नाम अध्यात्म है और मैं ही सब भूत प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। मैं जिसकी जैसी कर्म रेखा लिख देता हूँ उसको वैसा ही प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल तेज आयु पृथ्वी और आकाश है, मैं इनका अविनाशी करता हूँ। इसी कारण मेरा नाम अधिभूत है। और मैं भी जो कुछ होनहार होनी अनहोनी है उसका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ। इस कारण मेरा नाम अद्वैत है। और ये जितने भी यज्ञ होते हैं मनुष्य देवता पितरों के लिए जो भी श्राद्ध करते हैं, इन सब में सर्वप्रथम मेरी पूजा ही होती है। इस कारण मेरा नाम अविनाशी है। मेरा एक नाम और भी है, देह भरत अंबर। अब इसका अर्थ सुन। जितने भी देहधारी इन सब में सुंदर मेरी देह है। किसी की देह न मेरी जैसी सुंदर है और न ही किसी में मेरे जैसा बल है। देहधारियों की बात तो क्या कहूँ, मेरे जितने भी अवतार हैं उन सब में मेरा यह अवतार महाश्रेष्ठ है। इसी कारण मेरा नाम देह भरतंबर है। और जो अनंत काल में अर्थात देह त्यागने के समय मुझे इस प्रकार जानकर मेरा स्मरण करते हुए देह को त्यागते हैं, वे ही मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे अर्जुन, देह त्यागते समय मनुष्य जिस जिस देवता का स्मरण करता है वह उसी देवता को प्राप्त होता है। अतः तू हर पल हर अक्षर मेरा ही स्मरण कर। कौन जानता है कि यह अक्षण भंगुर देह कब छूट जाए, अर्थात कब प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो। हे अर्जुन, हर समय एकाग्रचित होकर हर सांस में मेरा स्मरण मेरा ध्यान कर। यह अभ्यास योग है जिसका मन मेरे में ही रमा रहता है और पूर्ण प्रभु समझकर मेरा ध्यान करता है, वह मृत्यु पर्यंत मुझे भी प्राप्त होता है। मैं ही काम रूप सबका ज्ञाता और आदि आलेख मैं ही हूँ। मैं ही सबको आज्ञाएं देता हूँ, मुझे आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूँ। सबका उत्पत्ति करता भी मैं हूँ। उन्चितन हूँ, प्रवीण हूँ, सबको जानने वाला जिसको अचिंत रूप कहते हैं वह मैं ही हूँ। मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। मैं अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पार ब्रह्मा हूँ। देह त्यागते समय जो योगी अपनी इच्छा को निश्चल रखकर भक्ति योग के बल से प्राणवायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहराकर परम पुरुष ही श्रद्धा से ऐसा जानकर जो देह त्यागते हैं वे मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। और जिस परम पुरुष को पाने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अब उसके विषय में सुन। जो योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं, किसी की इस 9 द्वारों वाली देह को संयम के साथ मंद कर्मों से हटाकर निश्चल करते हैं और हृदय में मेरे नाम का जप करते हैं, ओम ब्रह्मा नाम का जप करते हुए देह त्यागते हैं, वे मेरे परम ब्रह्मा अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अब मेरे प्रेमी भक्तों का वृतांत सुन। जो मेरे प्रेमी मन को शिथिल रखकर चलते फिरते सोते बैठते मुँह से राधा रमन राधा कृष्ण राम भगवान पार ब्रह्मा पनवेश परमात्मा वासुदेव कृष्ण विशंभर इन नामों को जाप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं और सुख रूप में मुझे पाकर देह त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो परम सिद्धि महापुरुष है वे पुण्य दुखों के समुद्र रूपी इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। हे अर्जुन, सभी जीव मरने के बाद ब्रह्मा लोक जाकर फिर लौट आते हैं, मगर मेरे पद को प्राप्त प्राणी दोबारा जन्म नहीं लेता है। हे अर्जुन, यह सुन कि जिन लोगों ने मेरा महात्म्य सुना है उनकी क्या गति है। सत्ययुग द्वापर त्रेता व कलयुग, जब ये चारों युग सहस्त्र बात बीत चुकते हैं, तब एक दिन ब्रह्मा का
होता है। इसी प्रकार इन चारों युगों के 77 बार बीतने पर ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन। 17,02,50 वर्षों का सतयुग, 12,96,000 वर्षों का एक त्रेता युग, 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। ये चारों 43,20,000 वर्ष के हैं जिन्होंने मेरा प्रताप प्रीति परम अविनाशी जाना है। उनकी दृष्टि सुन। यह चारों युग 77 बार बीत जाएं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इनके जाने से एक सा ही है। अपनी आयु भोग कर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है, मनुष्य भी मर जाता है। इसे जो नाशवान है सो एक समान है। जिन्होंने एक अविनाशी की ही पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय के बांधा है। अब और सुन हे अर्जुन, मेरा जो अवगति रूप है 30 स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरे अविनाशी अवगति रूप में जा समाती है। हे अर्जुन, ये जो 84 लाख जून ब्रह्मा के दिन में उपजती है और रात्रि को मेरे अवगति स्वरूप में जालीन होती है, सो मेरा अवगति स्वरूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से भी इसका नाश नहीं होता। मैं ऐसा परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रगट देखा भी नहीं। इसी प्रकार से इसका नाम अवगति है। इसी को परम गति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से जो फिर संसार में के मार्ग में नहीं आता, वह परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, अब पुरुष सबसे न्यारा है। अब इस मार्ग को पाने के उपाय सुन। जिस मार्ग के पाने से अनन्य भक्ति करके पावे है। अब अखंड अनन्य और वृत्तांत सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजना, मेरे भजन बिना एक सांस नहीं खोना, इसका नाम अन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति में मैं पाया जाता हूँ। मैं ऐसा पुरुष हूँ जिसमें यह सृष्टि न केवल उपजती है बल्कि उसी में आकर लीन हो जाती है। हे अर्जुन, आगे सुन। इच्छाचारी योगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ पर पार ब्रह्मा में जा लीन होते हैं। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। अब उनकी बात सुन। जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, ये इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रायण सोई पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष जो कि अंधकार पक्ष है, ये पितरों की रात्रि है। और जब दक्षिण नायन होता है तब देवताओं की रात्रि होती है। वह इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन होता है तब देह का त्याग करता है। मनुष्य भी जागते हो, देवता भी और पितर भी जागते हों, तब देह त्याग कर वे मनुष्य का, देवताओं और पितरों का कौतुक देखते हुए जाते हैं। इन लोगों से आगे अग्नि का जोत नामक नगर है, उसका कौतुक देखते हुए वे मेरे अविनाशी परम पद में जाकर विलीन हो जाते हैं। तब मुझे जानने वाला परम सुख रूप हो जाता है। अंत काल में जिस जीव में जिसका सिमरण कीन, ताही को योनि मिले पशु प्रेत या मीन। पशु प्रेत या मीन की जिसका ध्यान करेगा, निश्चय उसमें प्रगट उन्हीं में भ्रमत फिरेगा। परंतु जो मन अंत समय मुझको ही ध्यावे, निसंदेह वह जीव परम गति को पावे। मरते समय जो जिस देवी देवता का ध्यान दे रहे हैं वो उसे में लीन हो जाता है। लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मरते टाइम मेरे को याद करता है तो वो मुझ में लीन हो जाता है और उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब उस योगी की बात सुन जिसका पुनर्जन्म होता है। वह योगीश्वर जब मनुष्य की देवताओं की रात्रि होती है तब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर एक धुएं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वहाँ कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। ये दोनों मार्ग योनियों के पुरातन है। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि है। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तूने योगियों के दोनों मार्ग सुने हैं। या मार्ग को जो लगे योगी महान पाए, तरह तरह पारत तू ही योग युक्त चित लाए। जिन्होंने ये बात समझी है वे मोह को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी इन कालों में मेरे साथ समय को बांध ले। अब इस अध्याय के पढ़ने सुनने का क्या पुण्य है ये सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ और स्नान सब दान किए से जो पुण्य उपजते हैं, वह सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त होगा। जो श्रद्धा सहित इसको धारण पठन श्रवण मतलब पढ़ेगा या सुनेगा, सुना करते हैं, उनका अंत पुण्य प्राप्त होता है।
जो इसको पढ़ेगा या सुनेगा उसको पूरा पुण्य प्राप्त होता है, पूरे यज्ञ तीर्थ स्नान जितना। 8वें अध्याय का माध्यम, 8वां अध्याय समाप्त और 8वें अध्याय का माध्यम चलो पढ़ते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का माध्यम सुन। दक्षिणी दिशा में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धनी था और संतों की सेवा करने वाला था, बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है, क्या करूं? ऋषिवर ने कहा, तू अजामेध यज्ञ कर, देवी को बकरा चढ़ा, वह तुमको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करके एक बकरा मोल लिया। बलि के दिन उसको स्नान करा, मेवा खिलाया और जब उसको मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का मेमना दूध चूसता दिखाई दिया। मैंने उस मेमने समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी को सतन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह भी सुना है कि प्राय पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है। तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी भी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर दिया। तब बकरी ने शाप दिया कि तेरा भी गलाई सी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह बड़ा पापी है। वह नरक भोग कर वानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता, खाने को आधा पेट ही दिया करता था। जब बानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन 2 बालक, एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था, मैं उसमें फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे। वहाँ मेरा स्मरण हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो छुरा लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़िया को कंकर मारने से वह आगे उड़ जाती है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनाया, नेत्रों को लाल जड़ुआ, सोने के भूषण पहनाकर इसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला गया। स्नान करके दान किया तो वह काला पुरुष हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण है। जो लोहे का पुरुष भी हंस पड़ा। तब राजा ने बहुत दान किया, वह फिर हंसा। तब ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहकर फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़का। जल के छूने से तब उसकी देह छूटी। दिव्य देही पाई विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस मेमने ने पूछा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिसके पाठ सुनकर मैं भी अदम देह से छूट जाऊं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी है, तिसे तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 8वें अध्याय का महत्म है जो तूने सुना है। 8वें अध्याय का महत्म समाप्त और हमारे 8 अध्याय हो गए हैं। अब हमारा कल 9वां अध्याय है। और जिसने भी गीता पूरी सुननी है, 18 के 18 अध्याय सुनने हैं, तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपने नोटिफिकेशन मिलेगी। आपने बेरा लगेगा भी अगला अध्याय आ गया है। और अगर आपने गीता का पाठ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो ने लाइक और कमेंट
ज़रूर कर दियो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दियो ताकि आपको पूरा गीता का पाठ सुनने मिले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।